हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीडीपी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हमने पर्सनालिटी का जो टॉपिक है उसमें लास्ट सेशन में आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी यानी कि आलपोर्ट के सील गुण सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसमें हम कैटल रेमंड कैटल की थ्योरी डिस्कस करेंगे जो सील गुण सिद्धांत कैटल के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। साथ ही 16 पीएफ पर्सनावली जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर या 16 जो व्यक्तिगत पर्सनावली है उनके बारे में कैटल ने बताया था, वो क्या है उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप में से कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको क्वालिटी कंटेंट जो मिलता है और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। साथ ही अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो, आज का सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रेट थ्योरी जिसको हम कहते हैं। हमने इससे पहले आलपोर्ट की थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम कैटल रेमंड कैटल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही 16 पीएफ पर्सनावली के जन्मदाता भी कौन है? कैटल है। तो ये 16 पीएफ पर्सनावली क्या होती है, इनके बारे में भी हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो आज के सेशन में भी हम स्लाइड वे में इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो क्वालिटी कंटेंट है वो कम समय में मिल सके। तो देखिए, आपके सामने पहली स्लाइड कैटल का विशेषज्ञ सिद्धांत या सील गुण सिद्धांत। तो जो कैटल ट्रेट थ्योरी है इसको कैटल ने दो सील गुणों को दो भागों में विभाजित किया। कैटल ने सील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में विभाजित किया। हालांकि आलपोर्ट ने भी इनको कितने भागों में विभाजित किया था? दो भागों में, सामाजिक और दूसरा कौन सा हो गया था? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत को फिर उन्होंने तीन और पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन कैटल की अगर बात की जाए तो इन्होंने सील गुणों को दो भागों में बांटा है। कौन से हैं? देखिए, पहला इन्होंने बताया है कि सील गुण पहला कौन सा है? तही सील गुण, जिसको आप सरफेस ट्रेट कहेंगे। इस तरह के सील गुण जो होते हैं वो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंत्य क्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। जो डेली रूटीन हमारा होता है, डेली रूटीन लाइफ में जो भी गुण हमारे किसी को भी देखने को मिलते हैं या हम किसी और के गुण देखते हैं तो उनको कैटल ने क्या कहा है? सरफेस ट्रेट अर्थात सतही सील गुण। ये कौन से होते हैं? जैसे कि प्रसन्नता, हम किसी भी बात को लेकर खुश हो सकते हैं, हंस सकते हैं, हंस खिलखिला सकते हैं, किसी भी बात को लेकर गुस्सा हो सकते हैं। और परोपकारिता है, सत्यनिष्ठा है, ये सबके सब जो गुण हैं जो कि आलपोर्ट के क्या थे? सामान्य या सामूहिक सील गुणों में आते थे, और जो कैटल के हैं इसमें क्या आते हैं? स्थायी सील गुणों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो दूसरे बताए हैं वो है कौन से? स्रोत या मूल सील गुण, जिसको आप सोर्स ट्रेट भी कहते हैं। मूल सील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है जिनका प्रेषण या प्रोजेक्शन सीधे नहीं किया जा सकता, जैसे कि सामुदायिकता, ठीक है, और निस्वार्थता। साथ ही बात करें हम हास्य, तो ये वो सील गुण है कि किसी व्यक्ति में सामुदायिकता की अगर बात की जाए, समुदाय या समाज में अगर किसी व्यक्ति ने अपना एक अहम रोल दिखाया है तो वो क्या है? उसका मूल सील गुण है या सोर्स ट्रेट है। निस्वार्थ, अगर किसी व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपने स्वार्थ को भी सिद्ध कर सकता है लेकिन फिर भी वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है या समाज की सेवा में अपना समय व्यतीत करता है, दूसरों की ऊपर परोपकारिता अगर वो न्यौछावर करता है, तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? मूल सील गुण कहेंगे। साथ ही किसी में हास्य, हुमर की कला होना, दूसरे लोगों को हंसाने की कला होना, जो कवि वगैरह होते हैं, इन लोगों में कौन से सील गुण पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कैटल? तो मूल सील गुणों की इनमें अधिकता होती है। कैटल ने 16 मूल सील गुणों को 16 व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली, जिसको आप 16 पीएफ भी कह सकते हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। 16 पीएफ का मतलब क्या होता है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर का निर्माण किया। कैटल ने मूल सील गुणों को दो भागों में बांटा। मूल सील गुणों को दो भागों में कौन से? देखो, पहला है स्वाभाविक सील गुण, जो स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है। स्वाभाविक जो सील गुण होते हैं उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है।
स्वाभाविक शील गुणों की अगर बात की जाए, जेनेटिकली जो शील गुण होते हैं तो वो शील गुण किसी भी व्यक्ति के कद काठी को लेकर हो सकते हैं, रंग रूप को लेकर हो सकते हैं, बुद्धि को लेकर हो सकते हैं। इस प्रकार के जो शील गुण होती हैं उनको क्या नाम दिया इन्होंने? स्वाभाविक शील गुण। दूसरे कौन से हैं? इन्वायरमेंटल ट्रेट्स होते हैं, पर्यावरण प्रभावित जो शील गुण होते हैं। तो पर्यावरण प्रभावित शील गुणों में आप समझ सकते हैं कि जिन शील गुणों पर या जो गुण हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, या इन्वायरमेंट पर्यावरण के आधार पर उनमें बदलाव आता है, तो ऐसे शील गुणों को इन्होंने क्या कहा है? पर्यावरण प्रभावित शील गुण। रेमंड कैटल ने निम्नलिखित 16 व्यक्तित्व आयामों का वर्णन किया। जो 16 पीएफ है उसमें कौन से 16 आयाम उन्होंने प्रस्तावित किए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, पहली है अमूर्तता। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करूंगा, पहले एक बार देख लीजिए। अमूर्तता, काल्पनिक बनाम व्यवहारिकता। अमूर्तता का मतलब क्या होता है? किसी चीज की काल्पनिक और व्यवहारिकता के बीच का जो अंतर होता है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होता है, जो तर्क होता है, उसको अमूर्तता नाम दिया इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या बताया गुण? आशंका। आशंका का मतलब, आशंका में आप देखिए ध्यान से, चिंतित बनाम आश्वस्त, कि कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर अगर चिंतित होता है और फिर वो उस चीज के लिए आश्वस्त हो जाता है, तो इन्होंने इस प्रकार के जो फैक्टर को कहां रखा? आशंका में रखा। तीसरा इन्होंने क्या बताया है? प्रभुत्व, सशक्त बनाम विनम्र, कि कोई व्यक्ति सशक्त होता है, कोई विनम्र होता है। किसी एक ही व्यक्ति में कभी सशक्त रूप देखने को मिलता है, कभी विनम्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं सभी के सभी गुण। नेक्स्ट क्या है? संवेगात्मक स्थिरता। तो संवेगात्मक स्थिरता में आप देखते हैं कि आप कभी बहुत शांत होते हैं और कभी बहुत ही सख्त होते हैं। ठीक है, अशांत होते हैं। पांचवा जो इन्होंने बताया है आजीविका। आजीविका का मतलब क्या हो गया? कि जीवन चलाने के लिए जो हम कमाते हैं, तो उसमें कुछ व्यक्ति आप देखेंगे कि संयम के साथ कमाई करते हैं और कुछ क्या होते हैं? निरुद्ध, मतलब जिनको संयम होता ही नहीं, बहुत ही उतावलेपन से लगे रहते हैं कमाने में ही। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्तित्व को हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब देखो, 6 इन्होंने जो टाइप बताई, परिवर्तन के लिए खुलापन, लचीले बनाम परिचित से जुड़ा होना। किसी व्यक्ति में आप देखते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, और बनाम परिचित, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, उनके साथ कभी भी व्यवहार करेंगे, आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा तो पहले से ही कोई रिलेशन रहा होगा। और कुछ होते हैं परिचित, परिचित होने के बाद उनसे जब हम जुड़ते हैं तब हमें उस प्रकार की फीलिंग आती है। परिवर्तन के लिए खुलापन कहते हैं इसको, चेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है? पूर्णतावाद। पूर्णतावाद का मतलब नियंत्रित बनाम अनुशासनहीन, कि किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही नियंत्रित रखते हैं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि कभी भी शराब, नशा, धूम्रपान वगैरह से बचे रहते हैं और उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया होता है। बनाम अनुशासनहीनता, ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे कि सार्वजनिक प्लेस पर भी कई बार धूम्रपान जैसी चीजों के बारे में वो सोचने लग जाते हैं, कर लेते हैं। तो ये क्या होगी? अनुशासनहीनता। या और भी कुछ, कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको ना अपना कर अनावश्यक चीजों को, शराब के नशे में चले जाना, या डिसिप्लिन ना रहना। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाना, सोए रहना, देर तक ना उठना, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो अनुशासनहीनता के अंतर्गत आ सकती हैं। विशेषाधिकार, नेक्स्ट कौन सा है? 8वां, विशेषाधिकार। विवेकशील बनाम मुक्त। एक व्यक्ति में क्या हो सकता है? विवेकशील। विवेकशील का मतलब बुद्धिमान होना, विवेक की अधिकता होना, बुद्धि का अधिक प्रभाव होना। बनाम मुक्त मतलब ओपन माइंडेड होना, उसमें किसी विवेकता का यूज नहीं करते, आराम से सबके सामने खुलकर जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो इसको बोलते हैं विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्या है? तर्क। अमूर्त बनाम मूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें केवल थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ी होती हैं, और मूर्त जिन चीजों को आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, उन चीजों के बीच का जो होता है, उनके बीच तर्क या कॉन्फ्लिक्ट होना। नियम चेतना, नेक्स्ट इन्होंने बताया 10वां, अनुरूपता बनाम गैर अनुरूपता। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने 16 पीएफ पर्सनालिटी दी। ठीक है, इनका हमें नाम ध्यान रखना है, बस थोड़ा बहुत एक बार माइंड में जरूर कर ले। बाकी आपसे ये नेम बहुत ही रेयर है, रेयर चांस में पूछेगा। आपसे पूछता क्या है? 16 पीएफ प्रश्नावली के निर्माता कौन है, निर्माण किसने किया? तो रेमंड कैटल ने इनको प्रस्तावित किया था। 11वां कौन सा है? देखिए, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर बनाम निर्भर, मतलब अपने, आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया? खुद पर डिपेंडेंट होना, और निर्भर का मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होना। संवेदनशीलता, दयालु बनाम कठिन दिमाग,
किसी व्यक्ति को आप देखते हैं या अपने आप पर भी आप सोचिए कि हमें किसी व्यक्ति या किसी जीव के ऊपर अगर दया आती है तो दयालुता हो जाएगी, और अगर हमें दया नहीं आती है, हम उस चीज को अवॉइड करके निकलते हैं तो कठिन दिमाग हो जाएगा। सामाजिक साहस, निर्जन बनाम संकोची। एक व्यक्ति होता है निर्जन, जिसको किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, ठीक है, सबके सामने इसी प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि वो अपने घर पर ही बिहेव कर रहे हो। और एक होता है संकोची, स्वभाव में बहुत ही संकालु होते हैं, संकोच होता है उनको किसी भी चीज को प्रदर्शन करने से। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन को समझाइए आप, जो आपको याद है, तो वो संकोचवश उस चीज को बोर्ड पर नहीं बता पाते, उसको हम बोलते हैं संकोची। तनाव, रोगी बनाम स्थिर। तो तनाव का मतलब क्या हो गया, कई बार एक रोगी होता है बनाम स्थिर। एक रोगी होता है वो तनाव में हो सकता है, किसी व्यक्ति की स्थिरता भी उसका तनाव का कारण हो सकती है, तो रोगी बनाम स्थिर एक दूसरे के अपोनेंट हो गए, ठीक है। सतर्कता, संदिग्ध बनाम भरोसेमंद, कि संदिग्ध के प्रति और भरोसेमंद के प्रति हम किस प्रकार की सतर्कता का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, गर्मजोशी, निवर्तमान और बनाम आरक्षित, ठीक है। तो ये क्या हो गई, गर्मजोशी, निवर्तमान और आरक्षित। तो आरक्षित का मतलब रिजर्व, जो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही जिस चीज के बारे में हमें पता होता है, निवर्तमान जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, फिर हम प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये रेमंड कैटल की 16 पीएफ है, जिनको आप एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। ये 16 जो पीएफ पर्सनालिटी है उसके टेस्ट के जो 16 कारक हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इसको यहाँ पर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक बड़े डायग्राम के माध्यम से भी इसको शो कर देता हूं, आप देख लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 16 पीएफ कैटल की है, और यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैटल 16 पीएफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स, फैक्टर्स के बीच जो यहां पर रिलेशन है ना वो दर्शाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं वार्मथ है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस है, एनेक्सिटी है या एंजाइटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल है, इसके इंडिपेंडेंस है, वो सब चीजें आप देख पा रहे हैं, इनको आप आराम से एक बार देख सकते हैं। ये 16 पीएफ किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, रेमंड कैटल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।